अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द ज़ोना रेटिकुलरिस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। जो कि इनर वाली लेयर होती है किसकी, एड्रिनल ग्लैंड की। हमने पढ़ा था हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, पहली लेयर जो थी उसकी दैट वाज द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, उसके हार्मोन्स हमने पढ़े। सेकंड लेयर वाज द ज़ोना fasciculata एंड थर्ड जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज द ज़ोना रेटिकुलरिस। ठीक, अब ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ज़ोना रेटिकुलरिस के जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक, और सेक्स स्टेरॉइड्स। सेक्स स्टेरॉइड्स आर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मीन्स ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं एक्चुअल में होते क्या हैं, दीज आर एक्चुअली द हार्मोन, सेक्स हार्मोन। दीज आर द सेक्स हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन होते हैं। ये सेक्स हार्मोन जो है जो रिलीज करता है ज़ोना रेटिकुलरिस, ये मेल्स में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर हम इससे पहले की बात करेंगे कि हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन जो है वो एक्चुअल में रिलीज कौन करता है, एक्चुअली में वो रिलीज करता है टेस्टिस एंड फीमेल में कौन करता है, ओवरीज। बट यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड तो फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है और मेल में भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये सेक्स हार्मोन जो है मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल्स में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करेंगे टेस्टिस जो है ये रिलीज करते हैं हार्मोन उसको, मेल सेक्स हार्मोन उसको। ठीक, उनको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एंड्रोजनस। एंड्रोलॉजी मीन्स, एंड्रोलॉजी अपने टर्म सुनी होगी, एंड्रोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, तो इसलिए नाम पड़ा है एंड्रोजन। एंड्रोजन मीन्स वो हार्मोन जो मेल सिक्रीट करता है, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। इनमें से इंपॉर्टेंट एंड्रोजन जो है जो टेस्टिस रिलीज करता है दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन। ठीक, एंड फीमेल्स में ये सेक्स हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, ओवरीज। इन फीमेल्स दीज सेक्स हार्मोन्स आर secreted by the ovaries and it includes estrogen and progesterone। मैं रिपीट करूंगा, हमारी बॉडी में यूजुअली सेक्स हार्मोन जो है ये रिलीज कौन करता है, दे आर रिलीज्ड बाय द गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड दीज हार्मोन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोजन्स। एंड बेस्ट एग्जांपल जो एंड्रोजन की है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में ये सेक्स हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन, ओवरीज करते हैं। ठीक, एंड इंक्लूड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, बट चूंकि यहाँ पे हम एड्रिनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर वाली लेयर है ज़ोना रेटिकुलर, इट आल्सो सिक्रीट द सेक्स हार्मोन। ये भी सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक, और ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक, एंड ये सेक्स हार्मोन्स होते क्या है, यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं इट इंक्लूड्स, ये एक्चुअल में मेल सेक्स हार्मोन ही होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है वो एक्चुअल में एंड्रोजन ही होता है। यानी फीमेल्स में भी, अगर ये भी कह सकते हैं फीमेल्स में भी एंड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड जो है जो ये हार्मोन सिक्रीट करता है वो मेनली क्या होता है, एंड्रोजन होता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये जो सेक्स हार्मोन ज़ोना रेटिकुलरिस सिक्रीट करेगा वो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। सेक्स हार्मोन, वो सेक्स हार्मोन होता क्या, वो एक्चुअली में मेल सेक्स हार्मोन होता है। दैट मीन्स फीमेल के अंदर भी मेल सेक्स हार्मोन पाया जाता है। ठीक, एंड्रोजन पाया जाता है। ठीक, तो सेक्स हार्मोन जो है यहाँ पे भी क्या है, एंड्रोजन ही है, एंड्रोजन ही है। बट वो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन नहीं है। वो एंड्रोजन जो है दैट इज नोन है, उसके एग्जाम्पल में देता हूं, एग्जाम्पल डिहाइड्रो एपी एंड्रोजन।
या एंड्रोसिटिरोन, एंड्रोसिटिरोन, इसको हम यूजुअली लिखते हैं DHEA। दैट मीन्स DHEA जो है ये एक एंड्रोजन है। हमारी बॉडी में टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी एंड्रोजन है। बट एड्रिनल ग्लैंड और एक एंड्रोजन को सिक्रीट करता है, दैट एंड्रोजन इज नोन एज DHEA, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। दैट मीन्स ये मेल सेक्स हार्मोन फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड उनमें भी प्रेजेंट होता है, उनमें भी ये मेल सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक। बट ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड उतनी क्वांटिटी में इसको रिलीज नहीं करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो ये DHEA है उसको रिलीज तो करता है, बट इन स्मॉल क्वांटिटी, अब इसकी फंक्शन क्या रहेगी, बोथ मेल एंड फीमेल में इसकी फंक्शन रहेगी क्या, करता क्या है, इसकी फंक्शन हम देखेंगे। DHEA जो है, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन जो है, ये करता क्या, ये एक एंड्रोजन है, ये करता क्या, इसकी फंक्शन अगर आप देखोगे, क्योंकि मेल में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल बॉय में भी प्रेजेंट होता है, गर्ल में भी प्रेजेंट होता है, करता क्या है, इसकी फंक्शन क्या रहती है, ये करता क्या है, इट काज द ग्रोथ ऑफ हेयर, ये हमारी बॉडी में हेयर की ग्रोथ करवाता है, बट इन पर्टिकुलर रीजन्स, बोथ इन मेल एंड फीमेल में ग्रोथ की हेयर ग्रोथ करवाता है। कहाँ पे, इन द एक्सिल्स, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करवाता है एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ करवाता है। मेल्स एंड फीमेल्स में जो प्यूबिक हेयर आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द DHEA। एंड जो प्यूबिक रीजन में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द एरियाज होते हैं, उसको हम प्यूबिक रीजन कहते हैं, वहां पे भी ये हेयर की ग्रोथ करवाते हैं, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स वहीं पे पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे बॉडी के बाकी हेयर जो देखोगे, ये किसकी वजह से होते हैं, एक्चुअल में किसकी वजह से होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बट पर्टिकुलर रीजन है जो हमारी बॉडी में, एक्सिल्स में यहाँ पे और प्यूबिक रीजन में वहां पे जो हेयर की ग्रोथ होती है, बोथ मेल एंड फीमेल में, वो किसकी वजह से होता है, वो DHEA की वजह से होता है। सो मैं पहली फंक्शन लिखूंगा इस सेक्स कॉर्टिकॉइड की, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करवाता है, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ करवाता है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, both in boys and गर्ल्स में भी करवाता है। गर्ल्स में प्यूबिक रीजन में जो हेयर आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द DHEA, एंड बॉयज में भी जो प्यूबिक हेयर है, एक्सिलरी हेयर आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, वो DHEA की वजह से आते हैं, ठीक। और एक फंक्शन जो इसकी रहती है इस DHEA की, वो ये है कि ये आप देखते हो कि जो ही ये कभी कभी इंसान जो एब्रप्टली वो ग्रो करता है, यानी ये जो ग्रोथ होती है, एब्रप्ट ग्रोथ ये करवाता है, जिनमें बोथ मेल, आप देखते हो कि कभी कोई बॉय जो है एब्रप्टली उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है, बॉय में भी और गर्ल में भी, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द DHEA। सो DHEA क्या करवाता है, एब्रप्ट growth in both boys and girls। गर्ल्स में जो एब्रप्ट ग्रोथ होती है, बॉयज में जो एब्रप्ट ग्रोथ होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो DHEA की वजह से होता है। इसके लिए और भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, ग्रोथ के लिए और भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, दैट इज द, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द थायराइड हार्मोन, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द व्हाट, DHEA ने, DHEA, ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन कलेक्टिवली एक इंसान में, एक बॉय और गर्ल में क्या करवाती है, एक एब्रप्ट ग्रोथ होती है। अचानक से आप देखते हो कि बच्चे छोटा होता है, एब्रप्टली उसकी ग्रोथ होती है। एक्चुअल में इफेक्ट 3 हार्मोन्स का होता है, DHEA का भी रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन का भी रोल होता है, और थायराइड हार्मोन्स का भी रोल होता है, ठीक। तो इसकी सेकंड फंक्शन है, एक तो एब्रप्ट ग्रोथ करवाता है और हेयर की ग्रोथ करवाता है। आल्सो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबिडो, एक बॉय या एक गर्ल में जो लिबिडो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। सो थर्ड फंक्शन में यहां पे लिखूंगा, दिस DHEA is responsible for libido in both boy and girl। libido means सेक्स ड्राइव, जो सेक्स ड्राइव होता है उसको हम लिबिडो कहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल में जो सेक्स ड्राइव होता है,
ठीक, वो एक्चुअल में कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, दैट इज द DHEA. सो दीज आर द मेन थ्री फंक्शंस, दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस performed by the sex cortical is released by the zona reticularis which is present in both male and female. इस वीडियो को मैं आगे जाके कंटिन्यू करूँगा. टिल देन बाय बाय.